Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग पिछले वीडियोज में यूज ऑफ इज एम आर, वाज, वेयर, विल बी एवं शैल बी का स्टडी किए थे। आज हम नया अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यह वह तथ्य है जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में जानना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप बड़ी एग्जाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है और इंग्लिश नॉलेज के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके बारे में जाने, इसके पार्ट्स के बारे में जाने। बहुत बड़ा है लेकिन शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका मतलब होता है शब्दबोध। शब्दबोध या शब्द के भाग। जैसे हमारे पास बॉडी है और इस बॉडी के बहुत सारे क्या हैं, पार्ट हैं और इन सारे पार्ट का अलग अलग क्या है, कार्य है। जैसे ये 5 फिंगर हैं, इन पांचों फिंगर का अलग है, अलग अलग काम है तो सब फिंगर ही, लेकिन इनका अलग अलग क्या है, वर्क है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी शब्द का अध्ययन करते हैं तो उस शब्द का क्या अस्तित्व है, वो कहां से बिलोंग करता है, इसके बारे में हम सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम लोग शब्द बोध कहते हैं, यानी कि शब्द का ज्ञान, और शब्द के भाग यानी कि शब्द के भाग क्या है उसको देखते हैं। पार्ट्स परिभाषा इसमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द के अलग अलग कार्य होते हैं। प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द के अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं। जैसे हमारे पास 5 फिंगर हैं और हैं तो सब फिंगर ही, लेकिन इनके अलग अलग क्या हैं, वर्क हैं। तो आइए देखते हैं कार्य होते हैं। ऐसी प्रक्रिया के बोध को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया यानी कि जो भी शब्द का हम उसके मूल रूप का बोध कर लेते हैं उसी को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। फिर उसमें दूसरा डिफिनेशन है, जिससे हमें किसी भी शब्द के मूल रूप का बोध होता है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम लोगों का रिलेशनशिप होता है, रिश्तों की अगर बात करें, अगर मैं ही हूं तो पहले मेरे पिताजी के बारे में पूछा जाएगा, ये किनका लड़का है, किसका पुत्र है या पुत्री है, किसी के बारे में। तो वहां से हमको यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से उन सारी चीजों का क्या होगा, बोध होगा। चलिए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें लिखा है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द के अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो इसमें देखते हैं कार्य। एग्जाम्पल है स्टूडेंट से, क्या लिखा है, राधा मोहन के साथ आगरा जा रही है। राधा किसके साथ जा रही है? इसमें देखिए कई सारे शब्द आए हैं और इन शब्दों का अलग अलग क्या है, कार्य है। राधा मोहन के साथ, यहां देखिए राधा आपका क्या है, राधा आपका नाउन है, मोहन भी आपका क्या है, नाउन है, के ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन, के साथ ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। आगरा ये आपका प्लेस है, प्लेस होने के साथ साथ ये सबसे पहले क्या है, नाउन है। फिर जा रही है यानी ये आपका क्या है, वर्ब है, क्रिया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अलग यहां पे शब्द तो शब्द लिखे गए हैं, लेकिन इन शब्दों का अलग अलग अस्तित्व है। इनका
अलग अलग अर्थ है और अलग अलग वर्ग है। राधा मोहन के साथ, राधा इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, और मोहन के साथ यानी मोहन ऑब्जेक्ट है, कहां जा रही है, आगरा जा रही है। तो ऐसी दशा में अलग अलग वाक्य जो होते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बोध करना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। आगे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वह तुम्हें बुला रहा था, वह तुम्हें बुला रहा था। यहां पे देखिए वह अलग है, ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, बुला रहा था ये वर्ब है। तो आप कैसे जानेंगे कि इन सेंटेंस का क्या वर्क होता है, इन शब्दों का क्या वर्क होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए आप सभी लोग जानेंगे। अब ऐसी प्रक्रिया को यानी कि शब्द बोध का ज्ञान करने के लिए हम इसके 9 विधियों का अध्ययन करते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हम शब्द बोध पढ़ते हैं यानी कि शब्दों का मूल रूप का बोध होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 9 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। आइए पहला देखते हैं। एट फर्स्ट नाउन, जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, जिसे हम सभी लोग सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है। तीसरा वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। चौथा एडवर्ब, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव यानी विशेषण। 6 नंबर पे आता है आपका प्रीपोजिशन। संबंधवाचक। इसके बाद आता है आपका इंटरजेक्शन। समुच्चय बोधक। कंजक्शन। जिसे हम लोग संयोजक कहते हैं। और 9वें नंबर पे आता है आपका डिटरमाइनर। तो
तो स्टूडेंट इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच स्टूडेंट टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर काइंड्स। ईच स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट द वर्ड्स मेन फॉर, because words are very compulsory to know about in the sentence। आइए देखते हैं कि 9 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें आता क्या क्या है। पहला आपका आता है नाउन आता है, दूसरा आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम, और नाउन यानी संज्ञा, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया जिससे हम वर्क करते हैं, काम करते हैं। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है जो कि क्रिया की क्या बताता है? विशेषता बताता है। एडजेक्टिव विशेषण होता है जो संज्ञा तथा सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? एक नाउन से दूसरे नाउन तथा एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन से संबंध जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है जिसमें आश्चर्य वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन यानी जो वह शब्द होता है जो अलग अलग वाक्यों को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड उसी में आता है, एंड भी एक संयोजक शब्द है। डिटरमाइनर पूर्ववर्ती संज्ञा स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग आर्टिकल का और बहुत ऐसे वर्ड्स का स्टडी करेंगे जो इसमें प्रयोग भी होता है। सर्वनाम वगैरह तमाम शब्द हैं, संज्ञा है जो पार्ट्स डिटरमाइनर में प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स पहला क्या होता है? पहला हम लोग स्टडी करते हैं नाउन। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे। इसके लिए स्टूडेंट आप सभी लोग अपने साथ नोटबुक जरूर रखें और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको सारा चीज बताया भी गया है ग्रामर के बारे में। अब आप सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं और इसमें मैं चाहता हूं कोई भी स्टूडेंट लापरवाही ना करें। वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें, या तो वीडियो को डाउनलोड कर लें उसके बाद देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपका सपोर्ट भी करूंगा। आइए देखते हैं, पहला स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन यानी संज्ञा, यहां आप नाउन से पहले द भी लगा सकते हैं। संज्ञा, इसका डिफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। डिफिनेशन क्या कहता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग आर कंडीशन स्टूडेंट्स यहां पे लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और कंडीशन ऑफ द वर्क, यानी कि संज्ञा वह चीज होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा कार्य की दशा का बोध होता है। दूसरा एग्जांपल इसी का अथवा करके देखते हैं। यहां पे देखिए बहुत सिंपल डिफिनेशन है, आप सभी लोग इसे बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जिसका भी नाम होता है उसे ही संज्ञा कहा जाता है। अगला,
ये आप सभी लोग ध्यान दें स्टूडेंट। तीसरा डिफिनेशन देखिए क्या लिखा है, द थिंग विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट इज कॉल्ड नाउन। जिसे आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो है, वीडियो में मुझे देख सकते हैं, मोबाइल को देख सकते हैं, आपके सामने जितनी भी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हैं वो सारी चीजें संज्ञा है। जिस समय आप जहां कहीं भी हो और वो आपके सामने अगल बगल की चीजें हो जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, वो सारी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे खुद मोबाइल आप पकड़े हो तो उसे आप टच कर सकते हो, वह भी एक संज्ञा है स्टूडेंट्स। और फेल्ट, फेल्ट यानी महसूस करना। फेल्ट जिसे आप क्या कर सकते हो, दर्द को महसूस किया जा सकता है, दर्द को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सुंदरता को देख करके उसे फील किया जा सकता है कि हाँ ये चीज क्या है, सुंदर है, गुलाब सुंदर है। तो ये संज्ञा के अंतर्गत ही आती है स्टूडेंट्स। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जिनका भी नाम रखा गया, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं और उनका नाम रखा गया है वो सारी चीजें संज्ञा है स्टूडेंट्स। और बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो इस पूरे यूनिवर्स में हैं, शामिल हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, वो सारी चीजें संज्ञा है। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें संज्ञा है। जो आकाश गंगा में है, जो नीले आकाश में है, स्टार, क्लाउड्स और सन, मून एंड प्लैनेट्स, ये सारी चीजें क्या हैं, संज्ञा हैं। स्टूडेंट आप हमेशा याद रखें, संज्ञा अगर आपको पहचानना है तो बस एक ही बात जानिए कि जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, उसे ही संज्ञा कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, राम किसी व्यक्ति का क्या है, नाम है, ये पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम। यहां पे वस्तु, स्थान, यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, व्यक्ति का नाम राम, सीता, बॉय, टीचर, स्टूडेंट, ईटीसी। ये हो गया आपका व्यक्ति का नाम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं कार्य की दशा का बोध कराने वाले शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए टीचर व्यक्ति है, स्टूडेंट भी व्यक्ति है, बॉय भी व्यक्ति है, सीता, राम इत्यादि जो वर्ड्स यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं ये सारी चीजें व्यक्तिवाचक हैं। फिर आगे वस्तु आता है, जैसे इसमें वस्तु में आ गया बुक, टेबल, फैन, पेन, डेस्क, ईटीसी। स्टूडेंट इसमें जो लिखा हुआ है बुक, टेबल, फैन, पेन, डेस्क, इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, छू भी सकते हो और देख भी सकते हो, इसलिए ये सारी चीजें क्या हैं, संज्ञा हैं। आगे बढ़ते हैं, स्थान। स्थान का नाम इंडिया, जो हमारे देश का नाम है इंडिया, दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, आगरा, कानपुर, ये सारी चीजें क्या हैं, स्थान का नाम है इंडिया, दिल्ली, आगरा, कानपुर। ये क्या है, प्लेस का नाम है इत्यादि। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं कार्य की दशा, कार्य की दशा का बोध कराने का मतलब क्या है, जो परिवर्तनशील होता है, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, बस महसूस करके ये जान सकते हैं। तो आप महसूस कैसे करेंगे, देखें। जो फेल्ट वाली चीजें हैं, महसूस करने वाली चीजें, फील करने वाली, तो फील में आप क्या करते हैं, ब्यूटीफुल, पेन, पेन यानी दर्द होता है, चाइल्डहुड, ओल्ड एज,
ये देखिए स्टूडेंट, जिसे आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। किसी चीज को, सुंदर चीज को आप देखते हो तो कहते हो कि आप सुंदर है, लेकिन सुंदर को आप पकड़ नहीं सकते हो, उसे केवल महसूस कर सकते हो। सुंदर को आप पकड़ने जाओगे, कोई भी सुंदर चीज है तो वस्तु पकड़ी जाएगी, और वह वस्तु इसमें आ जाएगा, वस्तु में आ जाएगा पेन। दर्द होता है, कहीं आपको चोट लगती है तो वहां पे आपको क्या होता है, पेन होता है, और जब पेन होता है तो उसे आप महसूस करते हैं, इसलिए उसे भी संज्ञा कहेंगे। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन जो होता है, बचपन आप सभी लोगों को, जब हम कम उम्र के रहते हैं तो उसे चाइल्डहुड कहा जाता है, बचपन कहा जाता है। ओल्ड एज, वृद्धावस्था, किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं लाचार, मतलब थोड़ा सा कमजोर रहता है तो उसको कहते हैं बुढ़ापा आ गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा परिवर्तनशील है। कंडीशन ऑफ द वर्क, यानी कि यह परिवर्तनशील होता रहता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ये संज्ञा का डिफिनेशन था और उसके एग्जांपल्स थे। अब अगले वीडियो में हम सभी लोग काइंड्स ऑफ नाउन का स्टडी करेंगे। तब तक आप सेफ रहें। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें नाउन के बारे में, उसके डिफिनेशन के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी बताया गया है पिछले वीडियो में। आज शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम सभी लोग आज स्टडी करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं कार्य की दशा का बोध कराने वाले शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है। या इस दुनिया में जिन भी चीजों का नाम है उसे संज्ञा कहा जाता है। जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे भी संज्ञा कहा जाता है। स्टूडेंट, जैसे कि बुक, पेन, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा मोबाइल पे आपके, तो वो भी आपका संज्ञा है। जैसा कि पिछले वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं कि संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा आप सीधी सीधी भाषा में जान लीजिए, जिनका भी नाम होता है उन्हें संज्ञा कहा जाता है। चलिए संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका आता है कॉमन नाउन, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये स्टूडेंट्स 2 संज्ञाओं का नाम मैंने लिखा यहां पे। प्रॉपर नाउन पहला होता है जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। तीसरा आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा आपका आता है मटेरियल नाउन, जिसे हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
पांचवा आपका आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हैं संज्ञा के प्रकार। इसे आप संक्षिप्त में, एब्रिविएशन में, संक्षिप्त में अगर इन शॉर्ट आपको देखना है, इनका नाम याद रखना है संक्षिप्त में छोटा करके, तो PCAMC, जिसका हिंदी में आप लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, ब जा भा प स। ये बड़ा ही आसान तरीका है पांचों संज्ञाओं का नाम अगर आपको जानना है तो आप कैसे जान सकते हैं। PCAMC याद रखें, PCAMC याद रखें। सॉरी स्टूडेंट्स, बीच बीच में वाहन आते जाते हैं तो थोड़ा सा शोर होता है। PCAMC बजा वापस, जिसका हिंदी में आपको लिखा गया है। अगर आप शॉर्ट में इसका नाम याद करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका नाम आप याद रख सकते हैं, PCAMC, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। इस तरह से पांचों संज्ञाओं का नाम आप याद रख सकते हैं बड़े ही आसानी से। याद रहे स्टूडेंट, जिन भी चीजों का नाम होता है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। आसान तरीका है पहचानने का। चलिए शुरुआत करते हैं। आप प्रॉपर नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। पहले संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर शब्द का अपना अपना अस्तित्व होता है। वाक्य में अलग अलग भूमिका होती है हर वर्ड्स के, और हर वर्ड्स जो होते हैं उनका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है वाक्य में, उनका वर्क होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नाउन, जिसे कहा जाता है द प्रॉपर नाउन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे जानने का प्रयास करते हैं। डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन, यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, लिखा है द नाउन विच डिनोट्स अबाउट ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग विच इज ओनली वन काइंड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि वह चीज जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और वस्तु के बारे में बताता है, लेकिन वहां ध्यान देना है, यहाँ पे
विच इज ओनली वन काइंड इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में केवल एक ही हो, यानी कि जिसका दुनिया में बहुवचन ना हो उसे ही संज्ञा कहते हैं। यहां पे हिंदी में मैं बता रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ध्यान देंगे, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखा है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कैसे कहते हैं ये ध्यान दें। एज एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम व्यक्ति को लेते हैं, पर्सन। दूसरा प्लेस। तीसरा थिंग। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रहे स्टूडेंट, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में उसे संक्षिप्त में हम पीसीए एमसी भी कहते हैं और हिंदी में बजा भापस, जिससे आप बड़े ही आसानी से जान जाएंगे कि संज्ञा कितने होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। पर्सन में राम, सीता, मीरा, सोनू, ईटीसी। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनका भी नाम रखा गया है पीपल, जितने भी लोग हैं उनका नाम रखा गया है, किसी भी नाम से उन्हें पुकारा जाता हो, कॉलिंग किया जाता हो, उसे संज्ञा ही कहते हैं। और वो संज्ञा किस श्रेणी में आता है? वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। प्लेस, स्थान। स्थान, पहले स्थान का नाम हम अपने देश का नाम लिखेंगे, इंडिया, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, ये इसमें आ गया, प्लेस कम है। चलिए, स्थान का नाम क्या है स्टूडेंट? इंडिया, एक जगह का नाम है, यानी कि यह एक देश का नाम है। और इंडिया में इंडिया की जो कैपिटल है वह दिल्ली है। लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। और मुंबई जो एक महानगर है, यह भी एक स्टेट है। और थिंग में द सन, द मून, द ताज, द ताजमहल पूरा लिख दे रहे हैं, द टाइटेनिक जो जहाज है, टाइटेनिक स्पेलिंग मिस्टेक है,
टाइटैनिक जो जहाज है जो 1912 या 14 ईस्वी में डूब गया था। देखिए स्टूडेंट, इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं ये दुनिया में अकेले हैं। जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं ओनली वन काइंड, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में डाला गया विच इज ओनली वन काइंड इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में केवल एक ही प्रकार का हो उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराए, यानी कि जो भी शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रहे स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं उनमें से द सन और द मून को छुड़ा करके हम लोग छोड़ करके इसको बाकी सबको जो है समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। प्लेस को हम छू नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं। स्थान, ये फला स्थान है, ये अपने समझना होता है। और देखिए यहाँ पे टाइटैनिक जो जहाज है जो डूब गया, ये भी दुनिया में अकेला है। सूरज आपका अकेला है, चंद्रमा आपका अकेला है, द ताजमहल जो भारत में अजूबा है वो भी है, और टाइटैनिक जो बहुत बड़ी जहाज थी डूब गई। ये राम किसी व्यक्ति का नाम है, सीता किसी का नाम है, मीरा, सोनू इत्यादि जिसका भी नाम है वो सब प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट, नाउन को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पूछता है कंपटीशन एग्जाम में, इसमें दे देता है और पूछता है कि इसमें संज्ञा कौन है और संज्ञा में प्रकार कौन सा है, तो वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब प्रॉपर नाउन के कुछ विशेष बातों को हम लोग ध्यान देंगे कि प्रॉपर नाउन को आप स्पेशली जानोगे कैसे, उसे हम नोट्स में लिख दे रहे हैं। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन, इसके कुछ नोट्स हैं। यह संज्ञा अंग्रेजी में, इंग्लिश में हमेशा कैपिटल लेटर में प्रयोग किया जाता है। इस संज्ञा का प्रयोग जब भी आप लिखेंगे तो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स एग्जांपल्स में मैंने लिखे थे, पर्सन में, प्लेस में और थिंग में, वो सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर में ही प्रयोग किए गए थे। दूसरा आपका आता है यह संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होता है, यानी कि इस संज्ञा का दुनिया में कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वो भी दर्शा दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस संज्ञा को हम बहुवचन में कभी प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि इस संज्ञा का दुनिया में कोई भी बहुवचन नहीं होता है और इस संज्ञा को हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। और पहला टॉपिक जो आपको नोट्स में बताया गया है, यह संज्ञा हमेशा कैपिटल लेटर में ही प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, अगर मेरा ही नाम है, मेरा नाम हरकेश कुमार है,
हरिकेश कुमार। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा नाम है और इसका पहला अक्षर क्या लिखा गया है, कैपिटल लेटर में लिखा गया है इंग्लिश में एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द ताज, द कुतुब मीनार। ये देखिए इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल, कुतुब मीनार, द मून आपको बताया ही गया है, चलिए लिख दे रहे हैं यहां पे द मून। ये देखिए कैपिटल लेटर में ही प्रयोग हुआ है। उसके बाद स्थान का नाम हमेशा आगरा, पंजाब। देखिए ये प्लेस का नेम है, ये भी कैपिटल लेटर में ही प्रयोग हुआ है, आगरा, पंजाब, ये स्थान का नाम है। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रहे, वस्तु के नाम से पहले आर्टिकल, यहां पे द का डिफिनिट आर्टिकल है, ये द का प्रयोग होता है। वस्तु के नाम से पहले स्टूडेंट इस आर्टिकल का प्रयोग करना अनिवार्य है। जैसे यहां पे देख लीजिए, वस्तु में द कुतुब मीनार है और द मून है, यहाँ पे ये वस्तु में काउंट होती है। और उससे पहले आप देख सकते हैं डिफिनिट आर्टिकल किसका प्रयोग हुआ है, द का। और व्यक्ति, स्थान से पहले द नहीं लगाते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, ये सारे नोट्स जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ये याद रखें कि इस नाउन का दुनिया में कोई बहुवचन नहीं होता है, इसे आप प्लूरल फॉर्म में कभी प्रयोग नहीं कर सकते। इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में ही प्रयोग किया जाता है। तो यह था प्रॉपर नाउन, जो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम के बारे में बोध कराता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन का डिफिनेशन बताया गया, उसके बाद उसके काइंड्स के बारे में भी बताया गया। काइंड्स में उसका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आपको पिछले वीडियो में प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया था। चलते हैं आज उसी क्रम में दूसरे नंबर पे आने वाले नाउन, कॉमन नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को बताया गया है कि वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोध कराता है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे राम, ताजमहल और दिल्ली, ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन, उसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें। जो चीज आपको समझ में नहीं आता है उससे आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर के कमेंट करें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं नाउन के बारे में, जिसमें दूसरे नंबर पे आने वाला नाउन है कॉमन नाउन। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, उसका डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ए कॉमन नाउन इज द जेनेरिक नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए क्लास और ग्रुप।
यहां पे स्टूडेंट लिखा हुआ है एक कॉमन नाउन जो सामान्य तौर पे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। और इस कॉमन नाउन में स्टूडेंट्स होता क्या है कि इसमें एक ही ग्रुप के समस्त जाति का क्या होता है, बोध होता है। एक ही ग्रुप के समस्त जाति का क्या होता है, बोध होता है। आइए देखते हैं अगल इसका हिंदी डिफिनेशन क्या कहता है। परिभाषा में क्या है स्टूडेंट्स, वह संज्ञा जिससे हमें किसी समूह या वर्ग के समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पे स्टूडेंट लिखा है कि वह संज्ञा जिससे हमें किसी समूह या वर्ग के समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई भी समूह हो या झुंड हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन की बात करें, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, तो जैसे अगर बात किया जाए टीचर जो होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें कहा किया जाता है, टीचर कहा जाता है। स्टूडेंट जो भी विद्यालय में जाते हैं, चाहे स्टूडेंट हैंडीकैपेड हो, विकलांग हो, चाहे वह ब्लाइंड हो, चाहे वह डीफ हो, बहरा हो, तो और चाहे वो ठीक ठाक हो, लेकिन उसे क्या कहा जाता है, स्टूडेंट ही कहा जाता है। तो ऐसी दशा में कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो किसी समूह या वर्ग के उसके समस्त जाति का क्या कराता है, बोध कराता है। जैसे स्टूडेंट ये पेन है, तो पेन ये मार्कर है आपका, ये मार्कर है और पेन आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, पेन ही कहा जाता है। तमाम पेन आप यूज करते हैं, अलग अलग कंपनियों का यूज करते हैं, लेकिन उससे जो भी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पेन का नाम दिया जाता है। ऐसी कैटेगरी को ही कॉमन नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके कॉमन नाउन के एग्जांपल्स। एज जैसे बुक में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बुक चाहे मोटा हो चाहे पतला हो उसे बुक ही कहेंगे, चाहे वह हिंदी हो, संस्कृत हो, भूगोल हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का वह है तो उसे क्या कहा जाएगा, बुक ही कहा जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन। ये देखिए स्टूडेंट्स, वॉच जो हैंड वॉच होता है, एक वॉल वॉच होता है, और रेसिंग वॉच जो नापते हैं रेसिंग के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है, वॉच कहा जाता है। ये देखिए बाइक किसी भी कंपनी का हो, चाहे वह हीरो का हो, चाहे वह बजाज का हो, चाहे वह टीवीएस का हो, लेकिन उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, बाइक ही कहा जाता है। यानी कि इसके समस्त जाति का क्या होता है, बोध होता है, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं। चेयर स्टूडेंट्स, चाहे आपका वो दोनों कवर से हत्थे वाला हो, बिना हत्थे वाला हो, चाहे व्हील चेयर हो, स्प्रिंग चेयर हो, कुछ भी हो, उसे क्या कहते हैं, मतलब चेयर ही कहा जाएगा। किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी सिस्टम से बनाया गया हो, उसे चेयर ही कहा जाएगा।
वॉच बुक टेबल बॉय। स्टूडेंट्स यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। इसमें स्टूडेंट होता क्या है, कॉमन नाउन में आपका क्वालिटी भी आता है, सेंसिंग क्वालिटी आता है, जैसे ब्यूटीफुल, पेन, दर्द, आर्मी। आर्मी आप देख रहे हैं, आर्मी सेना जिसे कहा जाता है, और सेना एक झुंड होती है, ये भी इसी कॉमन नाउन में आएगा। एक चीज बता दें आपको स्टूडेंट्स, जो पांचों नाउन होते हैं उन पांचों नाउन में प्रॉपर नाउन को छोड़ करके कॉमन नाउन के अंतर्गत आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन इसी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में? कॉमन नाउन में। याद रहे, ये आपको जरूर याद रखना है। स्टूडेंट एक बात फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक करें, क्योंकि आपको ये वीडियो पढ़ाया जा रहा है, घर पे आप बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय सारी संस्थाएं बंद चल रही हैं, और ऐसे में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप इतना कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी शेयर करिए इस चैनल को, और अपने लोगों में इसको जितना शेयर कर पाइए अधिक से अधिक शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन दबाना न भूलें। आइए स्टूडेंट देखते हैं, अब आपको बताते हैं कि कॉमन नाउन के प्रकार कितने होते हैं, कि कॉमन नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कॉमन नाउन के प्रकार, कॉमन नाउन स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इसे आप जरूर ध्यान दें स्टूडेंट, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछता है कि इसमें कौन सा कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें दो तरह के मतलब नाउन आते हैं, कॉमन नाउन के भी दो प्रकार होते हैं, तो उससे समझने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। पहला आपका होता है काउंटेबल, काउंटेबल कॉमन नाउन। गणक जातिवाचक संज्ञा। गणक जातिवाचक संज्ञा का मतलब स्टूडेंट जिन भी चीजों को आप गिन सकते हो वह काउंटेबल कॉमन नाउन होता है। जैसे पेन होता है, कितना भी पेन हो आप उसे क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। स्टूडेंट जितने हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। चेयर जितने हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। घर जितने हैं उस घर को गिन सकते हो। बाइक जो एग्जाम्पल में दिया गया, बाइक को गिन सकते हो। जो आपके शर्ट में बटन लगा है उस बटन को भी आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। मोबाइल जितनी भी हैं दुनिया में उनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसी को कहा जाता है काउंटेबल कॉमन नाउन, यानी कि गणक जातिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन।
देखिए स्टूडेंट लिखा है द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता है इज कॉल्ड काउंटेबल कॉमन नाउन। यहां पे मैं पॉइंट रख के लिख दे रहा हूं काउंटेबल कॉमन नाउन। जैसे एज एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट, जिसे आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, जिसका क्या बनाया जा सकता है, एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, उसे ही काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। मैं आपको हिंदी में दूसरा डिफिनेशन देता हूं कि जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जिसका क्या किया जा सके, एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके स्टूडेंट्स, उसे काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बुक, पेन, बॉय, गर्ल, काऊ, स्नेक, रैबिट, पैरट, ETC। स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल है। और देखिए सांप, बहुत सारे कैटेगरीज के कई प्रकार के सांप होते हैं, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है, जो क्रीप करने वाले होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, उन्हें सांप ही कहा जाता है। रैबिट, खरगोश, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, रैबिट कहते हैं। पैरट, तोता, इसका कलर हरा होता है, तो तोता में चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, तोता ही कहेंगे। बॉय, लड़का, चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, उसे क्या कहेंगे, लड़का ही कहेंगे। लड़की, जिसके बारे में आप जानते हैं। पेन, पेन चाहे जिस कंपनी का हो, जिस भी पेन का इस्तेमाल आप करते हो लिखने के लिए, उसे पेन ही कहते हैं। बुक, बुक की कैटेगरीज बहुत सारे हैं दुनिया में, तो इन्हें आप, ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, इसका एक वचन से क्या बनाया जा सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है। याद रहे स्टूडेंट्स, इंग्लिश भाषा में केवल दो ही नंबर होते हैं, दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर, ये ऊपर आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और इसका मैं, ये सिंगुलर नंबर है, यस एन मैं डाल दे रहा हूं यहाँ पे, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में बुक को आप क्या कर सकते हो, बुक्स कर सकते हो, पेन को आप पेन्स कर सकते हो, बॉय को बॉयज कर सकते हो, गर्ल को गर्ल्स कर सकते हो, काऊ को काउस, जो कि आपको बताया भी गया है कि किसी भी संज्ञा को एक वचन से बहुवचन बनाना है तो उसमें यस या ईएस या आईईएस, इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। ये पिछले वीडियोस में बताया गया है। स्नेक, यस यानी के ईएस, स्नेक्स, रैबिट्स, पैरट्स। तो स्टूडेंट्स ये वो नाउन है, यानी कि जिसका आप एक वचन से क्या कर सकते हो, बहुवचन बहुत ही आसानी से बना सकते हो। एक वचन से बहुवचन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आइए देखते हैं एग्जांपल्स में, आगे एग्जांपल्स में, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है रैबिट्स, खरगोश, पैरट्स, तोता इत्यादि। फिर आपका दूसरा नंबर आता है काउंटेबल के बाद चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, यहां पे
अगणक जातिवाचक संज्ञा, यानी कि वह संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अगणक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस भी संज्ञा को आप गिन नहीं सकते हो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रहे, उसे अगणक यानी कि अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। ये आपका कॉमन नाउन का दूसरा काइंड है, यानी कि दूसरा प्रकार है। यानी कि इसका डिफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। डिफिनेशन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वह संज्ञा जिसे आप क्या नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। स्टूडेंट्स सारी कुछ आवाज डिस्टर्ब होता है क्योंकि हाईवे के बगल में ही मैं वीडियो बनाता हूं, तो यहां से वाहन आते जाते हैं तो थोड़ा आवाज आता जाता रहता है। स्टूडेंट्स द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, वह संज्ञा जिसे गिना ना जा सके उसे अगणक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं स्टूडेंट्स। वह संज्ञा जिसे गिना ना जा सके उसे अगणक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट नोट में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा चीज आप सभी लोगों के लिए लिखा गया है यहाँ पे कि यह संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, केवल एक वचन, यानी कि जब भी इस संज्ञा का प्रयोग होगा यानी कि अनकाउंटेबल कॉमन नाउन का प्रयोग होगा तो यह हमेशा एक वचन में ही रहेगा, इसे आप बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे दूध से आप दही बना सकते हो लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते हो, तो ठीक इसी प्रकार से इसका हमेशा एक वचन ही प्रयोग होता है, यह बहुवचन में प्रयोग कभी नहीं होता है, याद रखें। आगे एग्जांपल्स देखते हैं इसका स्टूडेंट्स। जैसे वाटर, वाटर पानी, यह आपका अनकाउंटेबल है, इसे आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, देख भी सकते हो। वाटर, मिल्क, आयरन, आयरन लोहा, लोहा को आप एक वचन से बहुवचन नहीं बना सकते हो, यानी कि कोई भी आप लोहा लीजिए या एक राड लीजिए और उस राड में से एक कोई लोहा निकालिए तो देखिए निकलता है, कभी नहीं निकलेगा। आयरन, ऑयल, कोई भी आयल हो, चाहे वह डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो या सरसों का यानी मस्टर्ड ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो और उसमें से आपको एक ऑयल निकालना हो तो क्या संभव है, ना, मतलब संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। वाटर, मिल्क, ये देखिए पेन, पेन यानी दर्द, दर्द की काउंटिंग की जा सकती है नहीं, वो तो जिसको दर्द होगा उसी को पता चलेगा कितना पेन हो रहा है।
बहुत पेन हो रहा है कि कम पेन हो रहा है, वह केवल मतलब करा करके व्यक्त कर सकता है, लेकिन उसे काउंट करके नहीं बता सकता है कि हाँ उसका लेवल इतना है दर्द का। पेन, ब्यूटीफुल। ये देखिए ब्यूटीफुल, ये क्या है? वह संज्ञा है जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो, मतलब इसे काउंट नहीं कर सकते हो। तो कॉमन नाउन में स्टूडेंट्स जो अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होता है आप गिन नहीं सकते हैं उसे, जैसे वाटर, मिल्क, आयरन, आयल, आयल यानी तेल, पेन यानी दर्द, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, हेयर आपके शरीर में है, हेयर यानी बाल, यह भी अनकाउंटेबल होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से अनकाउंटेबल कॉमन नाउन जो है प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा। कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो अपने समूह या झुंड में से किसी कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो अपने ही जाति या वर्ग के समस्त चीजों का क्या कराता है, बोध कराता है, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, काउंटेबल कॉमन नाउन जिसे आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल कॉमन नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते हो। तो ऐसे नाउन को ही कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन की दो कैटेगरीज हैं, यानी कि दो प्रकार हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो स्टूडेंट्स मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लोगों से, फ्रेंड से इसके बारे में भी बताएं और उनको शेयर भी करें। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। और अपने साथ जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपने साथ नोटबुक जरूर लेकर बैठें, पेन के साथ बैठें और सारे जो भी फैक्ट बताए जाते हैं उसको आप जरूर अपने कॉपी में नोट करें। इससे आपका ग्रामर का जो कॉपी है वो प्रिपेयर भी हो जाएगा और फ्यूचर में आप उसे पढ़कर फिर से दोबारा लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसमें हम शब्द का बोध करते हैं कि किसी भी शब्द का क्या अस्तित्व होता है, वह कहां से बिलोंग करता है, उसके बारे में हम सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी करते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर आने वाले नाउन क्या लिखा है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, सेंस, जो हम अपने सेंस से पता करते हैं। जैसे कान से क्या कर सकते हैं, सुनते हैं, और जीभ से स्वाद का पता चलता है। इससे क्या करते हैं, हम किसी चीज को अगर हम टच करते हैं तो हमें फील होता है। और आंख से क्या कर सकते हैं, किसी चीज को देखते हैं, सुंदर है, खराब है, किस कलर है, तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम अपने आंख के थ्रू करते हैं। तो पांचों सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमें किसी क्वालिटी को जानने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है। डिफिनेशन क्या है इसका स्टूडेंट्स, डिफिनेशन, परिभाषा, द वर्ड विच डिनोट्स अबाउट क्वालिटीज। यहां पे वह शब्द जो किसी क्वालिटी यानी गुणवत्ता को, आइडियाज यानी जो विचार होते हैं, और इमोशंस, इमोशंस यानी जो आपका क्या होता है, भाव होता है, उसको प्रकट करता है, इज कॉल्ड अबस्ट्रैक्ट नाउन। उसे क्या कहा जाता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। इमोशंस आपके अंदर आते हैं, कोई भी भावना आपके अंदर आती है, कहीं किसी का डेथ हो जाता है तब उस समय आप भावुक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज ही अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, यानी भाववाचक संज्ञा। किसी की डेथ हो जाती है आपके पास पड़ोस में, तो वहां आप जाते हो, आपकी आंखें भर जाती हैं, आपको कहीं ना कहीं दुख होता है, हार्ट में दुख होता है, वही चीज अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वो किसी साइज का नहीं होता। अबस्ट्रैक्ट नाउन 100 बात की एक बात यह है कि इसका कोई साइज नहीं होता है, किसी भी गुण का, विचार का और इमोशन का कोई भी साइज नहीं होता है। जैसे अभी मैं, ये मार्कर है आपका, इसका देखिए, इसका साइज है, इसे आप टच कर सकते हो, जिसे टच कर सकते हो तो ऑलरेडी नाउन है,
और दूसरी चीज ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में कैसा नाउन है? काउंटेबल कॉमन नाउन है, इसे आप काउंट कर सकते हो। लेकिन जो इमोशंस होता है उसे आप साइज में नहीं बता सकते। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द वर्ड विच डिनोट्स अबाउट क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह संज्ञा जो किसी गुण को, विचार को, इमोशंस भावना को प्रकट करता है, बताता है, दर्शाता है, उसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। याद रहे स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कॉमन नाउन को जान लेते हैं, प्रॉपर नाउन को जान लेते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे आप जानोगे इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो केयर जरूर करें जब भी आप वीडियो को देखें, तो कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच स्टूडेंट दैट दे हैव concentration in their mind. After concentration you can understand what the teacher is teaching for you. मतलब जो भी टीचर आपके लिए कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। लेकिन कंसंट्रेशन हर चीज के लिए जरूरी होता है। कोई भी काम जब आप लर्निंग पॉइंट पे होते हैं स्टूडेंट्स, तो लर्निंग पॉइंट बहुत ही मायने रखता है। लर्निंग पॉइंट में का मतलब है ये कि जब आप सीखने की दौर में हो तब उस समय कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब आप किसी भी स्टडी को क्रैक कर सकते हो, किसी भी प्रिपरेशन को आप क्रैक कर सकते हो, उसे पार कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें अगला जो डिफिनेशन इसका लिखा गया है, द नाउन विच वी कैन नॉट सी। वह संज्ञा जिसे आप क्या नहीं कर सकते हो? छू नहीं सकते हो, सॉरी देख नहीं सकते हो, टच छू नहीं सकते हो, और हियर और उसके बारे में सुन नहीं सकते हैं। तो सुनने का मतलब क्या है? समझ लीजिए कि बहुत सारा चीज है, जो बातें बोली जाती हैं उसे आदमी सुनता है, लेकिन जो गुणवत्ता होती है वो सुनाई नहीं देती है। बट ओनली कैन फील, जिसे आप क्या कर सकते हो? ना तो छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना उसके बारे में सुन सकते हो, बट उसे आप क्या कर सकते हो? मन में फील कर सकते हो। इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। याद रहे कि जो संज्ञा आप छू नहीं सकते और उसे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वही जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स। पहले हिंदी परिभाषा इसका देख लेते हैं। वह संज्ञा जिसे देख, सुन या छुआ न जा सके बल्कि मन में महसूस कर सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं। वेरी इजिली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन विच प्रेजेंट्स अबाउट द क्वालिटीज, आइडियाज एंड इमोशंस वी कैन नॉट सी, टच or hear about this noun but only can feel in the heart. Then after it we can simply know about this noun. It is very easy. If you are carrying this fact, then there will be no any confusion in your mind to understand about this noun. So care on this fact and concentration on your mind, on your fact. टॉपिक कोई भी हो, कोई भी आप सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, कंसंट्रेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। अगर उसके अंदर कंसंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, तो उसे हर चीजें लगभग समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं। वह संज्ञा जिसे
देख, सुन या छुआ ना जा सके बल्कि मन में महसूस कर सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स, ये देखिए पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता किसी भी फेस या फ्लावर को आप देखते हो, कोई थिंग है जो आपको बहुत खूबसूरत, कोई पिक्चर है वो आपको मतलब इमेज है और जो आपको देखने पे काफी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे जब भी आप उस पिक्चर को देखोगे और उसे छूने जाओगे तो आप क्या पकड़ोगे? बताइए आप क्या पकड़ोगे? यानी कि जब भी आप पकड़ोगे तो उस पिक को पकड़ोगे, ना कि उसकी खूबसूरती को पकड़ोगे। दूसरी चीज, अगर कोई गुलाब है, गुलाब काफी सुंदर होता है, देखने में आप उसे फील करते हो कि किसी भी मन को है अट्रैक्ट कर लेता है, तो गुलाब को जैसे भी आप टच करोगे तो आप फ्लावर कैच करोगे, ना कि उसकी ब्यूटी को आप कैच करोगे, ना तो उसकी जो बनावट होती है उसको आप कैच करोगे। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, ब्यूटी एक ऐसा वर्ड है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सैड, सैडनेस जिसे कहते हैं, सैडनेस या सारो, सारो, पेन, पेन यानी दर्द, ऑनेस्टी, मर्सी, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, चाइल्डहुड, प्रॉब्लम, फ्लाइट हो गया, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, जो आपके चैप्टर्स में अक्सर आते रहते हैं, इंग्लिश के बुक्स में अक्सर आते रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये जो शब्द है ये कैसा नाउन है? तो बहुत ही सिंपल है इसे जानना। ब्यूटी, सुंदरता, आप देख के उसे समझ सकते हो, मन में जान सकते हो हाँ ये चीज सुंदर है, लेकिन जब आप उसे छूने जाओगे सुंदरता को, तो सुंदरता नहीं, जो चीज रहेगा सुंदर उसको पकड़ोगे, यानी कॉमन नाउन आप पकड़ोगे। सैडनेस, सारो, सैडनेस दुख, दुख देखिए कोई आदमी अगर बीमार रहता है या उसे सर में दर्द रहती है, हेडेक जो होता है, एच यहां पे लिख दे रहा हूं, एक जिसको बोलते हैं ईटीसी, पीड़ा। चलिए यहां से देखते हैं एग्जांपल्स में। सैडनेस, सारो, सैडनेस यानी दुखी मन जब होता है आदमी, कहीं से अगर उसे पीड़ा रहती है तो उसका मन क्या रहता है? दुखी रहता है। तो आप उसे जैसे ही देखते हो तो मन में फील करते हो हाँ बंदा क्या है? दुखी है। सारो, सारो यानी दुख होता है। पेन, पेन यानी दर्द, दर्द क्या चीज होती है? कहीं भी आपको चोट लग जाती है, पैर में आप चलते हो, मतलब जब भी सड़क पे आप चलते हो, उबड़ खाबड़ सड़क पे चलते हो, अगर उस समय आपके किसी भी फिंगर में, पैर की फिंगर में चोट लगती है तो उसका पीड़ा आप सह नहीं पाते हो, बहुत तेज दर्द होती है। लेकिन जब दर्द होती है तो स्टूडेंट आप उसे साइज में नहीं बता सकते ना, उसे आप क्या करोगे? ओनली फील करोगे। ऑनेस्ट, यहां पे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ईमानदारी यानी कि ईमानदारी कहीं लिखी होती है या मेरे पीठ पे कहीं लिखा हुआ है कि मैं ऑनेस्ट हूं, ईमानदार हूं? जब आदमी वैसा काम करता है तब उसे क्या कहते हैं कि हाँ बंदा क्या है? ईमानदार है। किसी बंदे का अगर कोई पर्स कहीं गिर गया और उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके एड्रेस हैं, तो अगर आप उसके पर्स को पा गए
तो उसे खोजते खोजते उसके घर आप चले गए, या आपको पता चल गया कि ये मेरे ही अगल बगल का है, अगर आप उसे ले जाकर के देते हो उस पर्स को, तो होता क्या है कि वहां पे जो अगल बगल के लोग रहते हैं, कुछ लोगों के मतलब साथ में अगर वो बंदा बैठा हुआ है जिसका पर्स गायब हुआ था, और वहां पे जाके आप उस पर्स को देते हो, तो वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं वो आपके बारे में क्या कहेंगे कि हाँ ये बंदा क्या है, ऑनेस्ट है, जबकि ईमानदारी कहीं लिखी नहीं होती है। उसे अन्य लोग क्या करेंगे, आपकी एक्टिविटी जो आपने काम किया उसे देख करके लोग क्या कहेंगे कि हाँ बंदा ईमानदार है। इसलिए इस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे चलते हैं मर्सी। मर्सी यानी दया। कोई किसी बंदे से अचानक गलती हो जाती है, या मतलब किसी कारणवश वह बहुत बड़ी गलती कर देती है, और जिसके लिए वह अपराधी का मतलब उसको दंड मिलना चाहिए, और उस समय अगर आप उसको माफ कर देते हो तो उस समय दया प्रकट होती है, काइंडनेस जिसे कहा जाता है, दया। तो वहां पे आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पाते हैं अगर आपने उसे माफ कर दिया। फिर मैच्योरिटी, परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है मतलब क्रीपिंग करके चल रहा है, बकैया जिसको बोलते हैं, चल रहा है, अचानक वो खड़ा हो जाता है और मतलब खड़ा होकर के कुछ चलने लगता है, तो वहां पे आप देख करके क्या कहोगे कि हाँ अब इसके पैर में परिपक्वता, मैच्योरिटी आ गई है। या किसी काम को लेकर के अगर आप उसमें अव्वल होते हो, आगे रहते हो, तो वहां पे कम ही उम्र में अगर आप आगे जा रहे हो तो क्या कहते हैं लोग कि हाँ इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, यानी परिपक्वता आ गई है, वो भी फील करके बोला जाता है। फिर अगला जो शब्द है चाइल्डहुड, उसी बच्चे की बात करें। छोटा जब बच्चा रहता है तो वह उसका बचपन काल चलता है, आप लोगों को अवस्था पता है, बच्चा रहता है, फिर यंग होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर वह जो है ओल्ड एज में पहुंच जाता है, तो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रॉब्लम, स्टूडेंट प्रॉब्लम को आप काउंट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पैर में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, मतलब दर्द के बारे में बता सकते हो। या मान लीजिए आपको घर बनवाना है उसकी समस्या है, बच्चे का फीस जमा करना है उसकी समस्या है। लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, इस मतलब प्रॉब्लम को आप केवल काउंट करा सकते हो, ना कि आप उसे साइज में कहीं बना करके रख सकते हो या दिखा सकते हो हाँ यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। केवल आप बातों से कहेंगे और सामने वाला सुन करके ये समझ जाएगा हाँ बंदे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो इसे भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ओल्ड एज, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है कि आदमी का एक ऐसा एज आता है जिसमें अंतिम पड़ाव होता है उसका, उसके लाइफ का अंतिम पड़ाव होता है। इट इज द लास्ट एज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ओल्ड एज होता है जिसे आप देख करके समझ जाते हो कि जो है ये वृद्ध हो चुका है, अभी है अपने अंतिम पड़ाव में है, लाइफ के अंतिम पड़ाव में है, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है स्टूडेंट। स्वीट, कोई चीज मीठा है, अगर आप लाल मोहन लिए हो या बर्फी लिए हो तो उसे पकड़ोगे ना, जब तक आप उसको पकड़े हो तब तक वो कॉमन नाउन है। जब आप उसको खाओगे और उसमें से जो स्वाद है आपको मिलेगा, जिसे स्वीट यानी मीठा, टेस्ट उसका जो ऐसा होगा मीठा होगा, तो वहां पे आप उसे फील करोगे कि हाँ आम कैसा, अभी आम का सीजन चल रहा है, अगर आप आम खा रहे हो, पका हुआ आम खा रहे हो, तो आप बोलते क्या हो, मीठा है। तो मीठा तो दर्शा नहीं सकते ना, कि उसे केवल आप फील करते हो, जो आपका सेंस ऑर्गन टंग आपको बताता है कि मैंगो मीठा है। फिर आगे आते हैं स्टूडेंट्स, नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? किसी का नॉलेज, भाई नॉलेज की तो कोई गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है, इसे आदमी साइज बना के रख नहीं सकता, इसे आप महसूस कर सकते हो। कोई सवाल आपसे टीचर अगर पूछते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेकिंग द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर यू आर एबल टू गिव द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, तब आप के बारे में टीचर क्या महसूस करते हैं, हाँ स्टूडेंट के पास क्या है, नॉलेज है। तो वो सामने वाला बंदा ही महसूस करेगा इस चीज को कि नॉलेज है, ज्ञान है। फिर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब जब आप कोई एफर्ट करते हो, बहुत अच्छा एफर्ट करते हो, कहीं परफॉर्मेंस, किसी चीज का परफॉर्मेंस कर रहे हो, अच्छा कर ले रहे हो, तो वहां पे आपको एक्सीलेंट मिलता है। एक्सीलेंट भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लाइट यानी उड़ान। फ्लाइट, जब आप देखते हैं कि कोई एरोप्लेन फ्लाइट करती है, तो
फ्लाइट कौन कर रहा है? एरोप्लेन कर रही है, यानी कॉमन नाउन कर रहा है। लेकिन जब वो ऊपर आसमान में चला जाता है, आसमान की तरफ जाता है, तो आप क्या कहते हो कि फ्लाइट हो चुकी है, यानी कि उड़ान भर चुकी है। एरोप्लेन यानी हवाई जहाज ने फ्लाइट भर लिया है, यानी उड़ान भर लिया है। उसे देख करके आप क्या कर सकते हो? महसूस करते हो, तब जाके आप बोलते हो कि उड़ान भर लिया। एक क्या होता है? दर्द होता है। यहां मैं पकड़ूं बहुत तेज है, अगर यहां पे मैं क्लच कर रहा हूं तो मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन इसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने स्टडी किया। तो स्टूडेंट, एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चैनल का फायदा उठा सकें और इंग्लिश यहां से अच्छे तरीके से सीख सके। स्टूडेंट, मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहते हैं तो मेरा ये आपसे वादा है कि इंग्लिश में आप कहीं भी कमजोर नहीं रहोगे, कहीं भी आपके सर को झुकाना नहीं पड़ेगा। ये HKG का वादा है और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कंटिन्यू इस चैनल का प्रयोग करते रहें और मेरा सपोर्ट करते रहें, यानी कि इस चैनल का सपोर्ट करते रहें, तो निश्चित तौर पे वह दिन दूर नहीं कि जिसमें आप कमजोर रहे, यानी कि इंग्लिश आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। नाउन के बारे में स्टूडेंट्स एक ही बात आप याद रखें, जिसका भी नाम होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ का मतलब जो भी चीजें हम लोग वस्तु के रूप में देखते हैं वो पदार्थ ही होता है। आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या है। द वर्ड विच डिनोट्स अबाउट मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वह शब्द जो किसी पदार्थ के बारे में इंगित करता है, प्रदर्शित करता है, किसी पदार्थ के बारे में बताता है, तो उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर दूसरा इसी में डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। दूसरा डिफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपके लिए बहुत आसान डिफिनेशन है मटेरियल नाउन के बारे में। सॉलिड कोई भी चीज कठोर होती है, जैसे पत्थर हो गया, आयरन हो गया। लिक्विड जो भी तरल चीजें होती हैं, यानी कि द्रव में होती हैं, उसे हम लोग लिक्विड कहते हैं। एंड गैस आपका जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तमाम गैसें हैं, हीलियम, थीलियम होता है, ये तमाम गैसें। तो इससे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? मटेरियल नाउन कहा जाता है। नीचे हिंदी में परिभाषा देखते हैं। वह संज्ञा जो किसी पदार्थ यहाँ पे एक डिफिनेशन हो गया, वह संज्ञा जो किसी पदार्थ के बारे में बोध कराता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, या जिससे हमें ठोस, द्रव, गैस के बारे में बोध होता है या बोध कराता है, उसे ही पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, इट इज वेरी इजी मेथड टू नो अबाउट मटेरियल नाउन, and very simply you can recognize about material noun, the noun which introduce us about solid, liquid and gas is called material noun. आइए देखते हैं एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही इजी है। जैसे सॉलिड देख लेते हैं। सॉलिड में क्या है? लिक्विड क्या है? लिक्विड यानी द्रव, और गैस। ये तीनों एग्जांपल्स देखते हैं। सॉलिड क्या होता है स्टूडेंट्स? एक बार फिर से सुन लें आप सभी लोग कि जो भी चीजें ठोस, द्रव, गैस के रूप में हमें बोध कराती हैं उन्हें ही मटेरियल नाउन कहते हैं। आप देख लीजिए, ये ठोस है, ये मार्कर जो है ये क्या है? ठोस है। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये किसी पदार्थ का बना हुआ, प्लास्टिक का है, बना है ना। आपका मोबाइल भी, उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो प्लास्टिक के हैं और उसमें तमाम चीजें हैं। जो प्लेट है वो भी, उसमें कुछ लोहे हैं, तो उसी को ही क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब देखते हैं सॉलिड में स्टूडेंट क्या आता है। आपको पता होगा आयरन,
गोल्ड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड, वुड यानी लकड़ी, ये आपका क्या हो गया, कठोर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, आयरन हो गया। ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मटेरियल नाउन के रूप में बोध कराते हैं। आप देख लीजिए, आयरन सॉलिड होता है, कठोर होता है, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, पत्थर, वुड, लकड़ी, जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर ही होते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट, मटेरियल नाउन कहा जाता है। आगे देखते हैं लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में आप जान लीजिए, ऑयल में तो तमाम चीजें हैं, जैसे डीजल हो गया, डीजल, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वाटर, मिल्क। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये तीन मतलब कैटेगरी में आपका क्या क्या आता है। ऑयल तो सभी ऑयल होते हैं, चाहे वो जो है प्रज्वलन वाले हो, चाहे वो आपका सरसों का तेल हो। जैसे डीजल आपका हो गया, पेट्रोल हो गया, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, वाटर पानी, यह क्या है, द्रव है, मिल्क यह भी क्या है, द्रव है, लिक्विड है। गैस में आप देख लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC, तमाम गैसें हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है आपका, यहां ETC मैंने लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तमाम ऐसी गैसें हैं स्टूडेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम गैसें हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, जो भी शब्द जिससे हमें ये पता चले कि वो ठोस है, जैसे कि आप इस समय मोबाइल ही पकड़े हैं तो क्या है, इस समय आपके सामने ठोस है, तो वह भी मटेरियल नाउन ही है, मटेरियल नाउन है। साथ ही साथ कॉमन नाउन भी है, याद रखें। कॉमन नाउन में मोबाइल काउंटेबल कॉमन नाउन है। मैंने कॉमन नाउन पढ़ाते वक्त आपको ये भी बताया था कि कॉमन नाउन के अंतर्गत कौन संज्ञा आते हैं, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आपका मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी के अंतर्गत ये सारी संज्ञाएं आ जाती हैं। तो देखिए क्लियर है स्टूडेंट्स कि जिससे हमें किसी पदार्थ का या ठोस द्रव गैस का बोध होता है उसे ही क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं आयरन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड, कॉपर आप लोग जानते हैं, तांबा जिसे बोलते हैं कॉपर। एक खासियत होती है स्टूडेंट्स, इस संज्ञा की एक खासियत होती है, इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, याद रखें। यानी कि इस संज्ञा का, ऐसी संज्ञा का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे मैंने अभी यहीं पे लिख दिया प्लास्टिक, प्लास्टिक मैंने लिख दिया किसमें, सॉलिड में। तो स्टूडेंट्स यही प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर इसको हमको बहुवचन बनाना है तो बहुवचन आप कैसे बनाएंगे,
सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक प्लास्टिक निकालना है, तो इसमें से हम एक प्लास्टिक कैसे निकाल सकते हैं? क्लियर है? यानी कि ऐसी संज्ञा का कभी भी प्लूरल फॉर्म प्रयोग नहीं होता है, ये संज्ञा हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है, ये इस संज्ञा का खासियत होता है। याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ द मटेरियल नाउन and we cannot convert it into into plural form, यानी कि अब हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पर आने वाले नाउन। पांचवें नंबर पर आपका आता है, बहुत ही इजी है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में स्टडी करेंगे, यहीं पे इसका समापन होगा। कलेक्टिव नाउन, 5वें नंबर पर आने वाले संज्ञा, ये लास्ट है। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसका डिफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। The noun which tells us about group, about a group is called collective noun। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? द नाउन विच टेल्स अस। इस समय हम लोग 5वां प्रकार में, मतलब संज्ञा के प्रकार में 5वें नाउन का स्टडी कर रहे हैं। 5 प्रकार की संज्ञा होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सभी लोगों को बताया गया है कि इसे हम पीसीए एमसी कहते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और 5वें नंबर पर आने वाले नाउन कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन होते हैं, जिसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बजा भापस, जो आपको शुरुआत में ही बताया गया है जब नाउन का डिफिनेशन आपको पढ़ाया गया था। तो पिछले वीडियोस को भी देखते रहे स्टूडेंट। जो इस समय आप प्रेजेंट में देख रहे हो वो तो जरूरी है ही, पास्ट वाली वीडियोस को भी आप जब भी आपको टाइम मिले तो उसको भी देखा करिए, ताकि आपके मेमोरी में वो सारी चीजें, पास्ट की चीजें पड़ी रहें। जब आपको पास्ट की चीजें याद रहेंगी तो वो जो है प्रेजेंट वाला जो आप देखोगे तो आपको उसमें से भी कुछ पार्ट मिलेगा जो आपको हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं, द नाउन विच टेल्स अस अबाउट ए ग्रुप, वह संज्ञा जो किसी समूह के बारे में क्या कराता है? हमको बोध कराता है। वह संज्ञा जो किसी समूह या झुंड के बारे में हमें क्या कराता है स्टूडेंट्स? बोध कराता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा बहुत इजी है। वह संज्ञा जो किसी समूह या झुंड के बारे में बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या बताया गया? वह संज्ञा जो किसी समूह या झुंड के बारे में हमें बोध कराता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं।
आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स, देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का गुच्छा। किसका? अंगूर का गुच्छा। अंगूर क्या होता है? गुच्छे में होता है, ये आप सभी को पता है। तो देखिए ग्रेप माने एक अंगूर होता है, ये ऑलरेडी प्लूरल में ही लिखा जाता है ग्रेप्स को। तो यहां पे बंच ऑफ ग्रेप्स, टीम, टीम कहीं भी होती है एक समूह के रूप में गिनी जाती है। और टीम तो कभी कभी कोई कोई गेम ऐसा होता है जैसे टीम होती है उसमें एक एक प्लेयर खेलते हैं। तो बैडमिंटन होता है स्टूडेंट्स, तो बैडमिंटन और टीम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप टीम से समझते हो उसमें कई सारे लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा गेम है जिसमें केवल सिंगल सिंगल लोग होते हैं। एक विपक्षी होता है और सामने वाला भी एक अकेला होता है और जो खेलता है वो भी अकेला होता है, लेकिन उसे किसमें? टीम से जुड़ा होता है। मतलब इंडिया का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कहीं का किसी भी देश का हो तो उसे टीम कहते हैं और टीम ग्रुप में काउंट होती है। याद रहे। सोल्डर्स, ये बहुवचन बनाया गया है। सोल्डर सिपाही, सिपाही क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं। आर्मी, आर्मी यानी सेना, सेना कैसी होती है? ये भी ग्रुप में होती है। प्यूपल, प्यूपल यानी स्टूडेंट्स लोग, आपको पता है। पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक यानी जनता। ये बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का क्या होता है? झुंड होता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स जो शब्द लिखे गए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट किस में आएंगे? आप भी ग्रुप में ही आओगे। किस में आएंगे आप? ग्रुप में आएंगे। तो जहां भी टीम, मतलब सॉरी टीम नहीं, जहां भी ग्रुप का बोध होता है, जैसे कैटल, कैटल जानते हैं आप लोग? कैटल यानी पशु होता है। पशु को किसमें काउंट किया जाता है? झुंड में, झुंड में काउंट किया जाता है। रोबर्स, ROBBERS, रोबर्स यानी लुटेरे। डकैत, लुटेरे, ETC। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रुप में क्या कराते हैं? हमको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से हमें किसी ग्रुप का क्या होता है? बोध होता है। किसका बोध होता है? ग्रुप का। ग्रुप यानी समूह या झुंड। तो समूह या झुंड का मतलब क्या होता है? बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का क्या बोलते हैं? गुच्छा बोलते हैं। टीम, सोल्डर सिपाही, आर्मी सेना, चाहे वो कोई भी सेना हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो। पीपल लोग, पब्लिक, बंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों के झुंड, स्टूडेंट्स ये भी ग्रुप में होते हैं। कैटल, कैटल यानी पशु जो ज्यादा, मतलब एक कहीं कहीं देखे होंगे कि एक साथ बहुत सारे पशु चरते हैं फील्ड में। रोबर्स लुटेरे, डकैत जो डकैत होते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं? आपके कलेक्टिव नाउन है। तो आज यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम सभी लोग इसी में जेंडर के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके और वो भी अंग्रेजी सीखने का अवसर पा सके। और आशा के साथ मैं कह सकता हूं कि आप यहां से इंग्लिश जरूर सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अपने आप को वीक समझते हैं तो मुझसे वो जरूर उम्मीद रखें कि यहां से आपको अंग्रेजी जरूर सीखने का अवसर प्राप्त होगा।
बशर्ते आपको केयर करना पड़ेगा, कंटिन्यू वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि उसे देखना पड़ेगा और अपने साथ नोटबुक भी रखें और उस नोटबुक में जो भी मैं टॉपिक आपको बोर्ड पे बताता हूं उसे सुन करके देख करके जरूर लिखें। इससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें। हैव ए गुड डे।